भूमिका आप लोग निभा सकते हैं ताकि इन बच्चों के साथ जो बीच मझधार में लटके हुए हैं इंसाफ हो? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है। पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इनको नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश ना पढ़ूंगा और ना किसी को पढ़ने दूंगा। तू समझा? हाँ। मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में। सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर्स जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए। वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो। 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है। अभी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं। मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब। अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है। एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पे राजनीति होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे आरएसएस का कोई मतलब नहीं एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही जनता माफ नहीं करेगी। एनटी का चेयरमैन 2024 में था और वही एनटी का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है। वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बना कर दी थी, आपने एक भी रिकमेंडेशन उसकी क्यों नहीं मांगी? आज राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंस के खड़े हो गए। अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए जांच नहीं होती है। 48 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 में, 48 लोग अरेस्ट हुए थे। यही सीबीआई का डायरेक्टर था जो आज सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। ठीक है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई इनसे। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर से आ गए रे बाबा इधर। आज एक काम होता है, नीट का पेपर हुआ नहीं, उसके बाद सीबीएसई का हो गया, फिर वो यूजी वाला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एसएससी का हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? 1 साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते? एनटीए के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किसी के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है, एनटीए की बिल्डिंग के ऊपर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? एनटीए, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, इन्होंने एनटीए के चेयरमैन को, डीजी को 2024 में वहां पर बंधक बनाया था, केवल जवाबदेही तय करने के लिए। ये आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सपोर्ट और अच्छी वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। सपोर्ट करते रहिए।